जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख का महीना भगवान विष्णु जी का प्रिय मास है। इस मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल डालकर स्नान करने का महत्व है और भगवान की पूजा अर्चना करने का भी है। इस महीने पीपल, तुलसी जी, आंवले का पूजन करने का भी विधान है और अगर साधक पूर्ण भक्ति व पूर्ण श्रद्धा से पूजन करता है तो सुख समृद्धि उसको मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में खुशियों का वास होता है। बहुत से साधक ऐसे हैं जो कि इस पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और पूरे महीने व्रत भी रखते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो कि किसी कारणवश व्रत व स्नान नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक निवारण है। वह इस महीने के अंतिम यानी एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान व व्रत कर सकते हैं। उनको पूरे महीने का फल प्राप्त होगा। और एक उपाय है व्रत करने का, जो कि वैशाख अमावस्या हुई, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, दोनों एकादशी, वैशाख पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा, ये अगर 7 बड़े दिन अगर वो व्रत कर ले तो उन्हें पूरे महीने के व्रत का फल प्राप्त होगा और व्रत करने से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं 2025 में अप्रैल के महीने में कौन सी एकादशी आ रही है, कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का समय क्या रहेगा, आज की जो एकादशी है उसका मतलब क्या है, किस प्रकार से एकादशी करें कि पूर्ण फल की प्राप्ति हो, भोग में क्या लगेगा, वह अन्य जानकारी। तो सब जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में आई हूँ। आप अंत तक अवश्य देखें इसको, वह लाइक और कमेंट अवश्य करें। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे ये मालूम होता है कि आपने हमारे वीडियो को कहाँ तक पसंद किया है। और हमारे अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आइए बात करते हैं कि जो एकादशी आ रही है उसका नाम क्या है। तो वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है और इसका मतलब होता है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को किया था कि वरुथनी का अर्थ होता है संरक्षित, मतलब कि जो लोग इस एकादशी का पालन करते हैं वह बुराई से सुरक्षित रहते हैं और उन्हें सौभाग्य में वृद्धि की प्राप्ति होती है। तो वरुथनी एकादशी कब प्रारंभ होती है? यह 23 अप्रैल 2025 शाम को 4:43 पर शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल 2025 दोपहर को 2:32 पर। तो उदय तिथि के अनुसार हमें 24 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी तिथि का पारण का समय रहेगा 25 अप्रैल 2025 सुबह के समय 5:46 से 8:23 तक। तो हमें एकादशी का व्रत बड़े ही निष्ठा व नियम से करना है। एकादशी तिथि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और उसका पालन करने से हमारे सभी कष्टों का निवारण व हमें परम गति की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं और हमारी जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देते हैं और सभी प्रकार की समृद्धि, सुख व अंत में मोक्ष को प्रदान करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एकादशी तिथि का नियम क्या होता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाता है दसवीं तिथि से। दसवीं तिथि को तामसिक वस्तु का त्याग करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और संभव हो तो भूमि का शयन किया जाता है। दसवीं तिथि को चावल का प्रयोग न करें और अगर आप कर सकें तो एक समय ही भोजन करें। नियम तो यही है, मगर ऐसा न कर पाए तो रात के समय हल्का भोजन कर ले या फिर आप फलाहार दूध लेकर भी कर सकते हैं। एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल व तिल डालकर स्नान करें। तिल न हो तो आप उसकी जगह पर आंवले का रस भी डालकर स्नान कर सकते हैं। शुद्ध व स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करनी चाहते हैं तो आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप मंदिर के अंदर ही भगवान की पूजा अर्चना करें। अगर आपके पास कोई सालिग्राम का विग्रह हो या फिर राधा कृष्ण जी का, सीताराम जी का, लक्ष्मी नारायण जी का, लड्डू गोपाल जी का या फिर युगल जोड़ी सरकार का, किसी का भी आपके पास विग्रह है तो आप उनको कच्चे दूध से या पंचामृत से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं और उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। फिर उनका रौली, मौली, केसर, कपूर, चंदन, इत्र व भोग और पुष्प लेकर भगवान की पूजा करें, धूप दीप करें। फिर एकादशी व्रत करने का संकल्प करें।
भोग में आप उनको नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। नैवेद्य में जैसे कि आप कोई पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, कोई ऋतुफल है तो उसका भोग लगा सकते हैं, फल फ्रूट का लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। लेकिन जो भी भोग लगाएं आप उसके अंदर तुलसी दल जरूर दें। तुलसी के बगैर भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर एकादशी व्रत करने का संकल्प करते हैं तो सीधे हाथ में गंगा जल, पुष्प, तिल और सिक्का लेकर अपने नाम, गोत्र, वार, तिथि व स्थान आदि का नाम लेकर व्रत करने का संकल्प करें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी शरणागति पाने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए मैं ये उपवास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि उपवास का मतलब ये होता है अपने अंतस के निकट रहना। उपवास का मतलब होता है परमात्मा के समीप होना, भगवान में ध्यान लगाना, उनका नाम जप करना, उन्हें याद करना, भोगों से परहेज करना, यानी वो जो तामसिक वस्तु होती है उनसे परहेज करना। अगर हम ये सब करेंगे तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी और उनके निकट हम पहुंच पाएंगे। एकादशी को हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है, उसकी जगह पर आप पूजा में भी तिल का प्रयोग करें और बाद में एकादशी की कथा महात्म्य सुने, क्योंकि हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है और उसका महात्म्य भी अलग होता है। तो कथा में हमें अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको कथा हमारे चैनल पर मिल जाएगी, यदि आप सुने वहाँ सुन सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य करना चाहिए इस दिन, वह भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इस दिन आप भगवत गीता, भागवत कथा, हरि नाम का स्मरण करते रहें। जो भी आपके पास मंत्र हो भगवान का, जो भी आपको स्मरण आ रहा है, जैसे चालीसा या स्तोत्र, कोई भी आपको पाठ याद हो, मंत्र याद हो, तो आप उसका स्मरण करते रहें। एकादशी तिथि को हमें तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अभी तो वैशाख का महीना चल रहा है तो हमें तुलसी पूजन तो जरूरी करना चाहिए। तुलसी जी का, पीपल का पंथवारी भी सींचनी चाहिए और साथ में हमें आंवले वृक्ष का भी पूजन जरूर करें। अगर भगवान शिव जी की प्रतिमा हो, शिवलिंगी हो, तो आप उसकी भी से पूजा करें। नहीं तो आपके आसपास में कहीं बेल पत्र का हो, वृक्ष हो, तो आप उसको भी जरूर जल अर्पित करें। उसके बाद में हमें तुलसी माता के जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एकादशी के दिन वो पूरा निर्जला व्रत रखते हैं। तो तुलसी माता को रोली, मौली, पुष्प, भोग, धूप दीप करके उनकी पूजा करनी है और हरि नाम का कीर्तन अवश्य करते रहना है। उसके बाद में हमें सूर्य देव की पूजा करना है। तो एक तांबे के लोटे के अंदर गंगा जल मिला हुआ जल डालकर उसके अंदर रोली, मौली, लाल पुष्प, तिल डालकर जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। अब बात करते हैं कि हम एकादशी के व्रत को पूर्ण कैसे करें। तो आप जितना कर सके, मतलब कि जितना सामर्थ्य हो, उस प्रकार से आप अपना व्रत पूर्ण करें। आप दूध से, फल से, प्रसाद, जैसे एकादशी में प्रसाद होता है, जैसे कि राजगिरी, सिंघाड़ा, कुट्टू के आटे के बने हुए पदार्थ, उससे जो भोग लगता है आप वो भी प्रसाद में ग्रहण कर सकते हैं। एक बस बात का ध्यान रखें कि आपको इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है, बाकी आप यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपने व्रत को पूर्ण करें। संध्या के समय घर में धूप दीप करें, तुलसी माता के आगे दीपक करें और हरि नाम का स्मरण करते रहें। रात को जागरण अवश्य करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरी रात जाकर ही जागरण करना है, आप जितनी देर आप जाग रहे हो तब तक हरि नाम का कीर्तन करते रहें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जैसे हम एकादशी में करते हैं वैसे ही क्रिया हमें द्वादशी के दिन भी करनी है। जल के अंदर गंगा जल डालकर स्नान करें, फिर अपने भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करें। उसके बाद में शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करें, भगवान को भोग लगाएं, फिर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराएं और दक्षिणा अवश्य दें। अगर ब्राह्मण या वैष्णव आपको उस समय पर न मिले तो उनके लिए भोजन साइड में निकाल कर रख लें, या फिर आप सीधा निकाल कर भी रख सकते हैं, जैसी कच्ची रसोई भी निकाल कर रख सकते हैं। फिर आप किसी सुविधा अनुसार किसी मंदिर के अंदर या आसपास में कहीं हो तो आप उनको वह सीधा निकाल कर दे सकते हैं, या फिर आप भोजन जो निकाल के रखा है वो भी उनको दे सकते हैं। दक्षिणा आपको अवश्य देनी है। फिर पारण के समय ही आपको अपने व्रत का पारण करना है, क्योंकि अगर व्रत के समय ही आप अपने समय के अनुसार ही पारण करेंगे तभी एकादशी के व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। फिर हमें उस दिन ही गायों की सेवा करनी है, आप उनको हरी घास खिलाएं और यथाशक्ति आप दान करते रहें।
ब्राह्मणों को दान दें, मंदिर में भगवान के दर्शन करें। इस तरह से हमें साधु संतों के, आप यूट्यूब के अंदर भी किसी भी साधु संत के भी प्रवचन सुन सकते हैं। इस तरह से हमें एकादशी और द्वादशी और दशमी तिथि 3 दिनों का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप आगे भी जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में हरे कृष्णा या राधे राधे अवश्य लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।